नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी बुंदेला बंधु परिवार से कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर रहे हैं गुड्डू राजा का हजारों गाड़ियों का काफिला हजारों समर्थकों के साथ में निकल चुका है ललितपुर से और हम लोग इस समय मुगावली विधानसभा में हैं। आप हमारे पीछे देख सकते किस प्रकार से गाड़ियां लगातार आ रही हैं। उनके समर्थक जो हैं वो इस समय उत्साहित हैं और चूंकि बुंदेला बंधु परिवार की घर वापसी हो रही है, कांग्रेस में गुड्डू राजा कल ज्वाइनिंग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव है और चुनाव के बीच में बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यह जो देखा जा रहा है कि गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उसको लेके तमाम चर्चाएं हो रही हैं। खास तौर से इस चीज़ को लेके कि आखिरकार गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देने वाली है। वैसे जिस प्रकार की बात यानी कि खुरई की लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि राजा को खुरई से चुनाव लड़ना चाहिए, उनके समर्थक है कि उससे चर्चा करते हैं। सर क्या नाम? जी सर, मेरा नूर मोहम्मद जी। गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं मोदी को बीजेपी को वोट नहीं दूंगा क्योंकि इसने सरकार मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी। मोदी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी, इसलिए नहीं देंगे। मम्मा ने बढ़ाई? नहीं, मोदी जी ने बढ़ाई। शिवराज सिंह चौहान ने कचू नहीं करी? नहीं, शिवराज सिंह ने बढ़ाई महंगाई। रंजन ने बढ़ाई। तो इन्हें हटा के कांग्रेस में जा रहे हैं। और को है आपके संग? सब लोग हैं कि अकेले आए? नहीं, अकेले आए। अच्छा भैया क्या कहेंगे? मेरा नाम है सौरभ पटेल। मैं बहुत उत्साहित हूँ माननीय गुड्डू राजा बंधुला को लेकर, जो कि घर की वापसी कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस एमपी की जनता भारी समर्थन के साथ, भारी बहुमत के साथ माननीय श्री गुड्डू राजा बंधुला को भारी मतों से देता है और यही सबकी इच्छा है। चुनाव लड़े माननीय लड़े, यही हमारी इच्छा है कि राजा को टिकट से टिकट दी जाए और कांग्रेस में वापसी के लिए मैं बहुत खुश हूँ और सभी जनता उनकी उत्सुक है। जी, देश के अंदर एक ही पार्टी है, एक ही इतिहास है, वो कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को क्या है? बीजेपी का सब कुछ मिट चुका है, पूरा इतिहास खत्म हो चुका है उनका। उनके ऐसे वो रहे हैं कर्मकांड कारनामे कि उनसे पूरा देश विदेश सब कुछ हैरान है। कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे रही है, इतिहास रहा है उनका, वो रहा है। फिर हमारी राजा साहब गुड्डू राजा बुंदेला आने के बाद यूपी एमपी में इतिहास बनेगा, ये बनाएंगे। इन्होंने देखा है, इन्होंने वो क्षेत्र देखा है, गरीबी से बढ़ के सबकी मदद की है और इनके लिए कोई पा नहीं सकता है। ये ऐसे नेता हैं कि इनका इतिहास पुराना है, इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। इन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए इन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए और लड़ना चाहिए इन्हें। और अगर ये भूल कांग्रेस पार्टी करती है तो बहुत बड़ी भूल होगी अगर गुड्डू राजा को वो टिकट इस समय टिकट नहीं देती। और ऐसे चर्चा हो रही। जसराम सिंह लोधी मुगावली से हूँ मैं। बीजेपी का बहुत भ्रष्टाचार फैल चुका है, इसलिए गुड्डू राजा के लिए कहीं से भी टिकट दिया जाए लेकिन कांग्रेस को ही वोट देगा कि तो तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। मतलब कांग्रेस ले आने गुड्डू राजा चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस ले आना है। अगर खुरई से लड़ जाए तो जीतेंगे। सुनीता के विधायक की बड़ी गुंडागिर्दी? नहीं, वो कुछ नहीं है। ये जनता वोट देगी तभी तो गुंडागिर्दी से क्या होता है, जब जनता चाहेगी तभी तो कांग्रेस है। अच्छा, हाँ, अच्छा कांग्रेस में शामिल हो रहे क्या चाह रहे हैं? अरे है ही कांग्रेस में शामिल तो हो भी आई है। पुराने अरे पुराने हैं, वो पुनः वापसी है। मध्य प्रदेश में मजबूती मिले? अरे मजबूती मिले कि एक तरफा लगे हुए क्षेत्र हैं, उससे गुड्डू राजा को आने से काफी कांग्रेस मजबूत होगी। बुंदेलखंड बेल्ट ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा होगी। छोटे राजा ग्राम उमरिया, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश, ठीक है, वहाँ से है। और यहाँ पे गुड्डू राजा की वापसी, कांग्रेस में आना बुंदेलखंड के लिए बहुत एक मजबूती से चल मिल रही है। कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस की बहुत लहर। अगर इस बार गुड्डू राजा को टिकट नहीं देती है पार्टी तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को घाटे में समझे। जी सर, ऐसा है कि बुंदेलखंड को जो मैनेज करते थे माननीय सिंधिया जी, अब माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा है कि आप बुंदेलखंड को मैनेज करिए, नेता बनिए, विधायक बने या ना बने, लेकिन बॉर्डर की 16-17 सीटें माननीय गुड्डू राजा जिता सकते हैं कांग्रेस के लिए। ये हमारा अब सार पे आया। आप सही कहे, गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल काहे हो रहे हैं? गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल इसलिए हो रहे हैं कि ये बुंदेलखंड की सारी सीटें गुड्डू राजा जिताएंगे, ये हमारा विश्वास है। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनना ही फिर नहीं, कांग्रेस की सरकार बनना ही तय है।
गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम पहले से कांग्रेस ही हैं, कर्रा गांव से हैं हम, तो पहले से ही पहले से कांग्रेस ही। अब गुड्डू राजा आ गए तो और मजबूती मिले, मजबूती से लड़ेंगे। चुनाव को लेकर चर्चा हो रही, लड़ना चाहिए चुनाव गुड्डू राजा? चुनाव भी लड़े लायक हैं। कितने से? मुगावली से? मुगावली से। खुरई खुरई मुगावली से। मुगावली से? मुगावली से। मुगावली से लड़ना? मुगावली से। हम लोग मुगावली क्षेत्र के हैं। अच्छा, कांग्रेस में गुड्डू राजा शामिल हो रहे, क्या कहते हैं? अच्छी बात है। एक बात बोलिए, आपकी दर की सरकार कांग्रेस की? सर मैं तुम तो बोल चुके पहले। सर सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय श्री गुड्डू राजा बुंदेला ऑस्ट्रेलिया में पढ़े बड़े हैं, शिक्षित प्रत्याशी हैं। अगर जनता उनको चाहेगी आगे चलकर तो अपने क्षेत्र में बहुत से बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं। हमें पढ़ा लिखा ही प्रत्याशी चाहिए और हमारी तरफ से तो माननीय श्री गुड्डू राजा बुंदेला ही विजयी बने और पार्टी उन्हें टिकट दे और वो आगे जाके विजयी बने। जी बताइए क्या कहेंगे? गुड्डू राजा कांग्रेस में हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी में वोट दें। बहुत बढ़िया। गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल हो रहे, मजबूत हुई है कांग्रेस का? कांग्रेस मजबूत होगी बुंदेलखंड में, पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए और भी ललितपुर के कांग्रेसी नेता हैं और पत्रकार भी हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। गुड्डू राजा कांग्रेस में शामिल हो गए, बीएसपी छोड़ दी, सपा छोड़ दी, क्या बात है? ये हम लोगों के लिए ये छोड़ना नहीं है, वहाँ किराए पे गए थे। और एक्चुअली बुंदेला परिवार और कांग्रेस का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अच्छी केमिस्ट्री है, उनका वहाँ पर मन नहीं था और एक बार पुनः उनकी घर वापसी हो रही है। और इससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत बड़ा जनाधार मिला है। बुंदेला के रूप में, गुड्डू राजा के रूप में एक बहुत बढ़िया कार्यकर्ता नेता, और इससे पूरा बुंदेलखंड प्रभावित होगा कांग्रेस के पक्ष में। और बहुत उत्साह है कार्यकर्ता में। रास्ते में हम लोग देखते आए, मुश्किल से 10-15-50 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 4 घंटे से ऊपर लग गए। जगह जगह ढोल नगाड़े माला लेके कार्यकर्ता खड़ा था, न केवल उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। और अभी हम लोगों को लग रहा है कि भोपाल पता नहीं समय से पहुंच पाएंगे कि नहीं। रास्ते में बहुत स्वागत की तैयारी। 1000 सुपर गाड़ियां हो गई। 1000 तो अभी बहुत मामूली संख्या बता रहे हैं आप। सुबह भी काफ़ी झांसी, टीकमगढ़, मुगावली, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल से कई। भोपाल को क्या हुआ है? ये ट्रैफिक जाम हो जाए, लोग घुसनी पे बैठे। तो जब राजा का काम है और कांग्रेस का काम है तो ये सब होता ही रहता है, क्योंकि राजा का तो बड़ा काम होता ही है। तो मध्य प्रदेश की सरकार अब किधर जा रही है? इस बार हम लोग जी जान लगा देंगे मध्य प्रदेश के लिए। और एक बार पुनः जो पिछली बार धोखे से सरकार चोरी हो गई थी, इतने प्रचंड बहुमत से लाएंगे कि कोई भी उस तरफ अब देख नहीं पाएगा सरकार। भाई साहब ने बोली, इनसे फिर से थोड़ी सी चर्चा और करें, क्योंकि बुंदेलखंड को लेकर खास तौर से बहुत अच्छी दृष्टिकोण को लेकर बात करी। चुनाव लड़वा जरूरी नहीं है कि गुड्डू राजा चुनाव लड़वे, और भी ऐसी सीटें हैं जितने गुड्डू राजा विशेष प्रभाव डाल सकत। और ऐसी बुंदेलखंड में 17-18 सीटें हैं जहाँ पे गुड्डू राजा विशेष प्रभाव डाल के उन्हें जिता सकेंगे। 17-18 सीटें जो माननीय हमारे सिंधिया जी जिताते थे, केवल 1000 से लेके 2000 के बीच में 17 सीटें जीते हैं। 2 सीटें अभी कांग्रेस की हैं, करेरा, और एक और 2 सीटें हैं पिछोर। इन सीटों के लिए गुड्डू राजा पूरा समर्थन दे रहे हैं। अगर गुड्डू राजा एक बार चुनाव प्रचार में ऐसे निकल गए तो कम से कम 20-20 हज़ार वोट हर विधानसभा में, 20 विधानसभा में बढ़ेंगे तो गुड्डू राजा वहाँ के नेता बनेंगे। गुड्डू राजा को विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जी, ये हमारा उद्देश्य है। व्यक्तिगत हमारा ये है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कैंपर की तौर पे मतलब पूरे बुंदेलखंड में घूमे। बुंदेलखंड उनका, बुंदेलखंड के नेता वो हैं और रहेंगे और बनना चाहिए बस। और कोई बात? परिवार का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, परिवार का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ये चुनाव लड़ना तो उनके लिए आम बात है, मगर फिर भी कांग्रेस बड़ी भूल ना करे, उन्हें टिकट देना चाहिए, उन्हें लड़ाना चाहिए। और फिर भी कहीं से भी लड़ाएं वो तो उनका इतिहास है। खुराई जिंदाबाद। खुराई नहीं, उरई से लड़ाओ, बम्बई से लड़ाओ, ये देश का नेता है, प्रदेश का नेता है। साथ लोग और कई लोग कह रहे हैं कि कैंपर बन के मतलब प्रचारक के तौर पर रहे, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा है कि खुराई से लड़वे, मजा आए, देखत का होत। नमस्कार।